जाना। आज हम लोग थोड़ा सा इसको पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट सेशनों के अंदर आप लोग इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर आपको क्लास मिलेगी ताकि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी आप पूरी तरीके से माहिर हो सके। क्लियर? तो हम लोग फर्स्ट इसका कि फर्स्ट फैक्टर क्या है, और वो फर्स्ट फैक्टर है ज्ञान। आपके पास ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, है कि नहीं? बगैर नॉलेज के आप क्या कर सकते हैं ये बताइए। मेरा मानना यह है कि बगैर सीखे और सीख करके लाया जा सकता है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को स्ट्रगल करते हुए, और आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि आप यहां पर स्ट्रगल करने के लिए नहीं आए, आप यहां पर अचीव करने के लिए आए। जो भी आप अपनी लाइफ को सोचते हो वो सारी चीजों को अचीव करने के लिए आए। नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो एक एग्जाम, एक और एक मिस्टर, ये दोनों व्यक्ति जो है चाहते हैं कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक अच्छा मुकाम बनाएं, अच्छी तरीके से बिजनेस को करें। लेकिन जो ए होता है ना, वो बेसिक नॉलेज लेता है, वो नॉलेज लेता चला जाता है और नॉलेज के साथ साथ काम करता चला जाता है। और जो बी शख्स है वो नॉलेज नहीं लेता, उसे लगता है कि मुझे आता है, बस लोगों से ही तो बात करनी है, लोगों को सिर्फ बिजनेस ही तो बताना है, और वो बस जितनी नॉलेज उसके पास पहले से मौजूद थी वो उसी नॉलेज के साथ काम करना स्टार्ट कर दे। तो आपको क्या लगता है कि किस व्यक्ति को रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे? यस, मिस्टर ए को रिजल्ट प्रोड्यूस होने शुरू होते हैं, और उसको भी धीरे धीरे करके रिजल्ट प्रोड्यूस होने शुरू होते हैं। लोग उसकी बात को मानना शुरू करते हैं, लोग उसकी बात को सुनना शुरू करते हैं, उनके साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। हाँ, ना भी होती है, उसके साथ ना भी होती है, लेकिन उसका बिजनेस शुरू हो जाता है और चलने लगता है। लेकिन जो बी शख्स है ना, उसका बिजनेस शुरू ही नहीं होता, क्योंकि वो 4-5 लोगों से मिलता है, और जब 4-5 लोग उसको नो बोल देते हैं तो वो अपना झोला बंद करके बैठ जाता है और नेगेटिविटी का शिकार हो जाता है। तो आपकी जो सफलता है, आपको जो पैसा आएगा, वो पैसा आपकी नॉलेज से आएगा। मैंने पहले भी आपको बोला, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप इंजीनियर हो सकते हैं, आप किसी दूसरे प्रोफेशन में हो सकते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब आपको पैसा कमाना है तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग किस तरीके से किया जाता है, उसमें माइंडसेट कैसा रहता है, कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, उन सारी चीजों को जब आप सीखोगे तो आप इसके अंदर धीरे 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 करके आगे बढ़ना स्टार्ट कर लोगे, और 4-5 साल में आप अपने जीवन में वो सारी चीजें अर्जित कर लोगे जो एक आम आदमी 40-45 साल में भी अर्जित नहीं कर पाता है। तो पूरी चीज डिपेंड करती है आपकी नॉलेज पर। मेक योर नॉलेज अकॉर्डिंग फॉर योर इनकम। अगर आपको आज नेटवर्क मार्केटिंग से 2000 रुपए या 20,000 रुपए आ रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको सिर्फ 2000 रुपए की ही नॉलेज है। ये हम लोग बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार होते हैं कि नहीं नहीं, हमको तो सब कुछ पता है, हमको सब कुछ आता है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी में है हम लोग। अगर हमें 2000-4000 रुपए आ रहा है ना, तो ये हमें मानना पड़ेगा कि हमें 2000-4000 की ही नॉलेज है, हम उतना ही पैसा कमाने के लायक हैं अभी जितनी नॉलेज है हमारे अंदर। क्लियर? तो कौन कौन सी नॉलेज हम लोगों को लेनी पड़ेगी, कौन कौन सा ज्ञान हमको अर्जित करना पड़ेगा? तो इस कड़ी में सबसे पहला पॉइंट है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज हो नहीं हो अभी, लेकिन आपको अपनी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है कि नॉलेज अबाउट योर
yourself। आपको अपने बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपने बारे में नहीं मालूम तो बहुत बड़ी समस्या है। तो अपने बारे में हमें क्या पता होना चाहिए? अपने बारे में आप अपने से एक सवाल करो, एक सिंपल सवाल करो। क्लियर? और वो सवाल क्या है? अगले 5 साल में आपकी जिंदगी कैसी होगी? ये सवाल करिए अपने आप से। अगले 5 साल में आपकी जिंदगी कैसी होगी? आने वाले 5 सालों में आप किस इनकम लेवल पर होंगे? आने वाले 5 सालों में आप कौन सी कार ड्राइव कर रहे होंगे? आने वाले 5 सालों में आपका बैंक बैलेंस क्या होगा? आने वाले 5 सालों में आपकी हेल्थ किस टाइप की होगी? आपकी रेपुटेशन कैसी होगी? आपका सोशल स्टेटस किस टाइप का होगा? आपकी फैमिली में आपको आपके फादर मदर, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस वाले किस नजर से देख रहे होंगे? आपका जब कोई व्यक्ति इंट्रोडक्शन दे रहा होगा तो वो किस तरीके से आपका इंट्रोडक्शन दे रहा होगा? व्हाट डू यू रियली वांट इन योर लाइफ? आप क्या चाहते हैं? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली बिजनेस जो चालू होता है ना, वो मेरे से चालू होता है, मैं होता हूं। तो जब तक मैं मेरे बारे में ही नहीं जानता तब तक मैं किसी दूसरे व्यक्ति को क्या उसकी लाइफ के अंदर आगे बढ़ाऊंगा? सोचिए, ये बिजनेस बातें करने का बिजनेस है, बातें करने का बिजनेस। और जब तक मुझे मेरे बारे में ही नहीं मालूम, मैं दूसरे व्यक्ति के साथ क्या बात करूंगा? उसके बारे में क्या बात करूंगा? बताओ आप। क्लियर? तो इसीलिए हमें अपने बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क मार्केटिंग तो एक वे है, एक तरीका है, एक रास्ता है। रास्ते कहीं नहीं जाते, रास्ते तो वहीं रहते हैं, मुसाफिर को चलना पड़ता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको ले जा सकती है लेकिन रास्ता नहीं जाएगा, आपको चलना पड़ेगा। तो क्लियर योर चॉइस फर्स्ट। आप बारे में जानिए कि आप क्या चाहते हैं। आज आप कहां हैं? वेयर आर यू? वेयर डू यू वांट टू बी? आज मान लो आप 2000 रुपए कमा रहे हैं और आपका दिमाग कहता है, आप कहते हैं कि मुझे 2 लाख कमाने। तो 2000 रुपए से लेकर 2 लाख तक के बीच का जो सफर है वो तय करना पड़ेगा ना। बगैर उस बीच के सफर को तय किए क्या हम 2 लाख रुपए महीने की इनकम तक पहुंच जाएंगे? तो आप कहां हैं अभी, ये आपको पहले मानना पड़ेगा। अपने अंदर आपको मानना पड़ेगा कि मैं आज यहां हूं। इसमें बिल्कुल नीचा देखने की जरूरत नहीं है। मैं कहां हूं, ये मेरी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी है। मैं आज यहां हूं और मुझे 2 लाख की इनकम तक जाना है। एक सिंपल चीज है। तो मेरा पर्पस है, मेरा ड्रीम होना चाहिए और वो क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर। क्योंकि पर्पस क्या होता है मैं आपको बताऊंगी। एक तरीके का चुंबक होता है, एक मैग्नेट होता है। वो मैग्नेट क्या करता है? आपको अपनी ओर खींचता है, तो आप उसकी तरफ खींचते हो। लेकिन हमको अगर मालूम ही नहीं है, हमारा पर्पस हमें पता ही नहीं है, तो हम कहां जा रहे हैं, किस डायरेक्शन पर जा रहे हैं? एक बहुत बड़ी समस्या है ये। मैंने देखा है 70 से 80% लोगों से जब मैं ये पूछता हूं कि आप कहां जा रहे हो, तो बोलते पता ही नहीं कहां जा रहे हैं। एकदम क्लियर होता ही नहीं है उनको अपने बारे में। तो सबसे पहली चीज है, अपने बारे में आप बिल्कुल क्लियर कीजिए अपने आप को। मैं लोगों को मिलता हूं, लोग है ना ब्लेमिंग करते रहते हैं। लोग पुरानी चीजें, मेरे साथ 2 साल पहले ऐसा था, मेरे साथ 4 साल पहले ऐसा था, मेरे साथ 10 साल पहले ऐसा था,
मेरी बहुत बढ़िया टीम थी, मैंने बहुत सारे काम किए, मैंने वहां ये किया, वहां ये किया, मतलब अपने पास्ट में ही घुसे रहते हैं और दिन भर पास्ट की बातों को करते रहते हैं। मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे लीडर्सों को भी देखा है, बहुत सारे लोगों को भी देखा है जो सिर्फ पास्ट के बारे में बात करते रहते, पास्ट के बारे में बात करते रहते, पास्ट से चिपके रहते हैं बिल्कुल। और कई लोगों को मैंने देखा, वो लोग प्रेजेंट में तो रहते हैं लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं है, थोड़ा टाइम करते हैं फिर इधर उधर हो जाते हैं, थोड़ा टाइम करते हैं फिर इधर उधर हो जाते हैं, है ना। तो जो आपका ड्रीम है वो फ्यूचर में है। तो क्या हुआ, एक हुआ भूतकाल, एक हुआ वर्तमान और एक हुआ भविष्य। क्लियर, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो आप देखिए, भूतकाल को आप कुछ नहीं कर सकते, प्रेजेंट आप किस लिए जी रहे हो, प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट में आप कौन सी चीज कर रहे हो। मान लो आप प्रेजेंट में कोई स्टडी कर रहे हो तो आपको ये मालूम होता है, अगर आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको मालूम होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। कब बनना है, भविष्य में बनना है। ध्यान दे रहे मेरी बात को, भविष्य में बनना है। तो भविष्य को हमें अपने सामने रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब तक हम भविष्य को हाथ सामने नहीं रखेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो हमारे को अपना ड्रीम, अपना पर्पस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वो मैग्नेट है, भविष्य जो है वो मैग्नेट है। अब देखो मैं आपको बताऊं, एक मैग्नेट को अगर आप लोहे के साथ रख दो तो क्या होगा, थोड़े दिन में मैग्नेट का असर भी लोहे के अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो जो मैग्नेट है वो जो है वो आपका ड्रीम है, आपका पर्पस है, आपका गोल है। क्लियर। एक बहुत बड़े मोटिवेटर हैं, बहुत बड़े जो है एक राइटर हैं, अभी मिस्टर सुनील गुप्ता भी इनके साथ में अभी एक बुक ऑथर किया है उन्होंने, और वो कहते हैं मेकिंग अंडरस्टैंड योर पर्पस टू चाइल्ड इन क्विक टाइम। अगर आप एक 10-12 साल के बच्चे को, ध्यान से सुनना ये बात मेरी, अगर आप 10-12 साल के बच्चे को अपना ड्रीम बताते हो और कम टाइम में बताते हो, यानी कि मुश्किल से 20 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड में बता दो, और वो बच्चा 10 से 12 साल का बच्चा है, वो बच्चा आपके ड्रीम को समझ जाता है तो आप सही डायरेक्शन पर जाएंगे। और अगर वो नहीं समझता है 30 सेकंड में आपके ड्रीम को, तो ये मान के चलिएगा कि आप कंफ्यूज हैं अभी। और इस कंफ्यूजन से दूर होने के लिए आपको क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा अपने बारे में, सेल्फ के बारे में क्लियर होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला काम है, बाकी सारी स्किल, सारे तौर तरीके, फंडामेंटल, सब बात की बात है। आप कुछ भी कर लो, अगर आप अपने बारे में नहीं जानते तो आप कुछ नहीं कर पाओगे और कुछ भी नहीं होगा। थोड़े दिन करोगे एक्सपेरिमेंट और फिर उसके बाद बैठ जाओ, कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे बड़ी चीज है सेल्फ। अगर आप इसको लिखेंगे अपनी डायरी में पेन कॉपी लेकर के, तो ये आपको सोने पे सुहागे वाली बात। जब हम लोग ट्रेनिंग लेते थे ना, तो जो ट्रेनर बोलता था ना वो हम एज इट इज अप्लाई करते थे अपने ऊपर, बिल्कुल इफ एंड बट, कुछ नहीं, हम अपने ऊपर अप्लाई करते थे। बस हमें लगता था ये आदमी 1 करोड़ रुपए कमाता है और हम बहुत बड़े तुर्रम कहां हैं, हम 20,000 रुपए भी नहीं कमाते और हम इसको बोल रहे हैं अबे तू क्या जानता है? तो हम लोग सिंपल चीज एक करते थे कि उसने बोला है वो 1 करोड़ जानता है कमाना, भाई वो हमें बता सकता है, ठीक है। तो हमने उसकी बात को बिल्कुल प्रॉपर इंप्लीमेंट किया और आगे बढ़ना शुरू किया। ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए अपने आप से, ये क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है, वो थोड़ी होता है, कुछ नहीं, कोई इफ एंड बट नहीं। क्लियर। तो ये आपका सबसे पहली रूल था कि आपको अपने बारे में नॉलेज होनी जरूरी है। क्लियर। अब सेकंड नॉलेज आपको किस चीज के बारे में होनी चाहिए? सेकंड नॉलेज आपको अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर होनी चाहिए। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, और मैं देखता हूं लोगों के साथ बात करता हूं,
लोगों को प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं होती, और बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं होती। मैं आपको बताऊं, आप जिस नेटवर्क मार्केटिंग में जिस बिजनेस को आप बेस है, वो प्रोडक्ट जो है वो बेस है उसका, दुनिया में उठा लो जितने भी बिजनेस हैं, वो कुछ खरीदते हैं और कुछ बेचते हैं, सिंपल चीज है। नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, क्लियर हुई मेरी बात? थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको प्रोडक्ट की नॉलेज की जरूरत उसको बेचने के लिए नहीं है, इसमें आपको प्रोडक्ट की नॉलेज उसको यूज कराने के लिए है। जब सामने वाला व्यक्ति उसको यूज करेगा तो वो व्यक्ति आपके प्रोडक्ट का यूजर बनेगा और आपको पॉइंट जनरेट होंगे, आपको सीसी जनरेट होंगे और आपके पास पैसा आएगा। ये बड़ा ही अनोखा बिजनेस है। मैंने क्वेश्चन लिखा है, डू यू नो योर प्रोडक्ट रियली इनफ? क्या आप जानते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में? और जब तक आप अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर जानते नहीं है, तब तक आप किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, और ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उसके सामने, क्योंकि नॉलेज नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंस भी लो रहेगा। क्लियर? तो जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता चला जाएगा, और जितना आपका कॉन्फिडेंस होगा, सामने वाला व्यक्ति उसी हिसाब से आपके साथ, प्रोडक्ट के साथ जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट की नॉलेज आपको बिल्कुल भरपूर होनी चाहिए, पूरी तरीके से प्रोडक्ट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। एक व्यक्ति को मैंने देखा 10 मिनट प्रोडक्ट के बारे में बताता और खट से सामने वाला व्यक्ति बोलता यस मुझे तो ये प्रोडक्ट लेना है। और एक दूसरा व्यक्ति है, वो मेरे पास आया, कहता सर मैंने आधा घंटा उसको बताया प्रोडक्ट के बारे में। अरे आज की डेट में इंटरनेट का जमाना है? हमारे टाइम में 2006-7 के बाद के टाइम पे बताऊं मैं आपको, हम लोग 40-50 रुपए देते थे, तब जाकर के साइबर कैफे में इंटरनेट के ऊपर बैठते थे। आज आपके हाथ में इंटरनेट है? और आपको पूरी नॉलेज मिल सकती है, हर तरीके की नॉलेज आपको मिल सकती है। लेकिन आपको सोशल मीडिया से या गूगल से आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि मुझे कौन सी नॉलेज की जरूरत है। अरे कुछ भी नॉलेज नहीं लेना है, ये जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताया उसको सीक्वेंस में अपने सामने रखना है और सिर्फ उतनी ही नॉलेज लेना है जितनी की चीज बताई जा रही है। क्लियर? तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होनी जरूरी है। तीसरा पॉइंट क्या है? आपको अपने बिजनेस प्लान की नॉलेज होनी चाहिए, आपको अपने कंपनसेशन प्लान की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको अपने कंपनसेशन प्लान के बारे में नहीं मालूम, तो आपके दिमाग में पिक्चर कैसे बनेगी, ये समझाओ। मैंने जिस दिन पहली बार बिजनेस को देखा, तो मैंने कहा सर जी एक काम करो, सारी इनकम बताओ। तो उन्होंने मेरे को सारी इनकम बताई, और जैसे उन्होंने सारी इनकम बताई मेरे को, तो मेरे दिमाग की घंटी बजनी शुरू हुई। और मैं जब अब लोगों से बात करता हूं, तो 70 से 80% लोगों को बिजनेस प्लान के फंडामेंटली नहीं मालूम, बिजनेस प्लान मालूम ही नहीं है कि कितना बड़ा ये बिजनेस है, क्या कैलकुलेशन है, किस तरीके से पैसा आप तक पहुंचता है, किस तरीके से आपको ये जो आप चेक्स देख रहे इतने बड़े बड़े, ये किस तरीके से आते हैं। तो इसकी नॉलेज आपको होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब आपको ये नॉलेज होगी ना, तो आपके दिमाग में ड्रीम बनने शुरू हो जाएंगे, उससे पहले आपके ड्रीम ही नहीं बने, मैं आपको बता दूं। तो इसीलिए प्लान की नॉलेज पूरी लीजिए, पूरी पूरी, ए से लेकर जेड तक। क्लियर? और चौथा पॉइंट, नॉलेज का चौथा पॉइंट क्या है? आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता होना चाहिए। आपसे किसी ने पूछा कि ये चेन बनाने का काम है, तो आप उसे 5 मिनट में बता सकते हो कि चेन बनाना कितना फायदेमंद है? आपको किसी ने बोला ये तो लोग जोड़ने का काम है, क्या आप 2 मिनट में उसको बता सकते हैं कि ये लोग जोड़ने से ही बिजनेस होता है और लोग जोड़ने से ही दुनिया में लोग पैसा कमाते हैं? क्या आप उसे 5 मिनट में उसके पुराने जितने भी उसके तजुर्बे हैं
उसको आप खत्म कर सकते हो। इतना टाइम नहीं होता किसी व्यक्ति के पास में, जब आप इस तरीके से फंसते हो ना, तो आप इतना टाइम नहीं होता सामने वाले व्यक्ति के बारे में कि आपसे वो 1 घंटा 2 घंटा बैठ करके जो है ना वार्ता करेगा। आपको उसके बारे में तुरंत उसको विद इन 2 और 3 मिनट, अगर आपने वो 4 से 5 मिनट में उसको रोक लिया तो फिर वो रुकेगा। अगर आपने नहीं रोका उसको तो फिर वो चला जाएगा आपके हाथ से। तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर? तो आपको ये सारी नॉलेज का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अभी हम जो भी मैं आपको, देखो नॉलेज तो बहुत सारी लेने वाली है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस सब्जेक्ट के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको किन नॉलेज की जरूरत है वो मैंने आपको अभी बताया। क्लियर हो गई? अपने बारे में जानना है अच्छी तरीके से, पूरा अच्छी तरीके से अपने बारे में जानना है। आपने अपने ड्रीम गोल सेट करने हैं। आपके आने वाले 5 सालों में आपको किस तरीके से लोगों की निगाह किस तरीके की होगी, आपको वो सब अपने अंदर पैदा करना है। प्रोडक्ट के बारे में समझना है अच्छी तरीके से, बिजनेस प्लान के बारे में समझना है अच्छी तरीके से, और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपने पूरी जानकारी लेनी है। क्लियर? तो ये 4 चीजें हो गई आपकी नॉलेज। अब हम बात करते हैं सेकंड, यानी कि दूसरी चीज, हमें दूसरा फैक्टर क्या है, सेकंड फैक्टर क्या है। क्लियर? तो सेकंड फैक्टर क्या है आपका? सेकंड फैक्टर, अगर आपके पास पूरा ज्ञान है और आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया गड़बड़ है, तो आप चाह के भी किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाए। क्योंकि तो आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो नजरिया है वो ठीक है। क्लियर? तो इसके ऊपर आपको काम करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट नॉलेज आप बिजनेस लीजिए, व्यवसाय का संपूर्ण ज्ञान होना और काम के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, ध्यान से समझना। जब मैं किसी व्यक्ति को कॉल करता हूं तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा होता है? कोई व्यक्ति आपको मीटिंग में आने के लिए बोल देता है, तब आप उनके, जब आपको कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे बिजनेस करना है, तो आपके दिमाग क्या चलता है? बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये एटीट्यूड वाला मामला जो है ना, ये बेसिकली अपने अंदर हो रहा होता है, तो अपने को पता ही नहीं लगता है कि क्या हो रहा है। क्लियर? इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान मैटर नहीं कर रहा है यहां पर। ज्ञान कितना भी अर्जित कर लेना, अगर एटीट्यूड गड़बड़ है तो भी आपको रिजल्ट नहीं आएगा। मैंने पहले ही बता दिया, आपको सीक्वेंस में चलेंगे। क्लियर? तो नॉलेज विल डिसाइड योर रिजल्ट। नॉलेज डिसाइड करता है रिजल्ट को, लेकिन आप कितने दिन उसमें टिके रहते हैं ये डिपेंड करता है आपके एटीट्यूड पर। टिके रहना इंपॉर्टेंट है। लोग नो बोल रहे हैं, लोग उतार रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर आपको समझ नहीं रहे हैं, आपके यार दोस्त आपसे जो है दूर भाग रहे हैं, आपके भाई आ रहा है लगा रहे, क्या काम कर रहा है तू, आपके फादर आ रहे हैं वो लगा रहे कनपट्टी पर, मम्मी आ रही है वो लगा रही है कनपट्टी पर। आपको कैसा अंदर से आप चल रहे हो, तो ये एटीट्यूड डिसाइड करता है सारी चीज। क्लियर? जितना आपका एटीट्यूड सही रहेगा उतना ही अच्छी तरीके से आप सारे सर्कमस्टांसेस को, सारी सिचुएशंस को सेटल कर पाओ और अच्छे से जवाब दे पाओ, चैलेंज ले पाओगे।
किसी को बोल पाओगे, अपने भाई को, अपनी मम्मी को, अपने बहन को, अपने फादर को, अपने रिलेटिव्स को सही तरीके से आप बता पाओगे जब आपका एटीट्यूड पूरी तरीके से पॉजिटिव होगा। इसको बड़े ध्यान से समझना है। दो तरीके के एटीट्यूड होते हैं और एटीट्यूड भी कई तरीके के होते हैं। तो जितनी हमारे बिजनेस के लिए जरूरी है उतने एटीट्यूड्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो उसमें सबसे पहला एटीट्यूड है पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। अब पॉजिटिव रखने का मतलब क्या है? एक आदमी के सामने आया गुलाब है, तो उसने देखा ये गुलाब है, इतना बढ़िया, इतनी बढ़िया खुशबू दे रहा है, और वही चीज दूसरा आदमी देख रहा है, गुलाब तो ठीक है लेकिन इसमें कांटे भी हैं। तो आप देखो, एटीट्यूड देखो, एक व्यक्ति गुलाब देख रहा है, एक व्यक्ति कांटे देख रहा है। तो जो गुलाब देख रहा है वो पॉजिटिव एटीट्यूड है माइंड का, और जो कांटे देख रहा है वो नेगेटिव एटीट्यूड है। आपको अपने एटीट्यूड को समझना जरूरी है। आपको अपने एटीट्यूड को समझना जरूरी है। अगर आप अपने एटीट्यूड को समझ जाते हो कि मैं ऐसा देखता हूं, तो आप चेंज कर पाओगे। अगर आपको यही नहीं पता लग रहा कि आपका एटीट्यूड कैसा है, तो आप चेंज क्या करोगे? है ना? तो पॉजिटिव थिंग्स इन ऑल सिचुएशन। जब पॉजिटिव नजरिया होता है हमारा, तो हम हर सिचुएशन के अंदर पॉजिटिव देखते हैं, हर सिचुएशन को पॉजिटिव निगाह से देखते हैं। और जिसका नेगेटिव आएगा वो व्यक्ति हर सिचुएशन को नेगेटिव निगाहों से देखते हैं। क्लियर हुई? मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, आप किस निगाह से देख रहे हो उसको। कोई आपसदारी की टेंशन हो सकती है, आप किस निगाह से देख रहे हो उसको। तो आपको अपने अंदर समझ में आएगा कि यस, मेरे को नेगेटिव चीज दिखाई दे रही है, मेरे को पॉजिटिव चीज दिखाई दे रही है। अगर नेगेटिव चीज दिखाई दे रही है तो आपको इसे बदलने की जरूरत है कि यार नेगेटिव क्यों दिखाई दे रहा है। अब ये कैसे पता लगता है? जो सीनियर मोस्ट पर्सन होते हैं उनसे आप डिस्कस करते हो, तो वो जो आपको एक तुलना देते हैं उससे आपको पता लग जाता है कि हाँ, ये मैं नेगेटिव सोच रहा था और मुझे इस तरीके से नहीं सोचना है, इस तरीके से सोचना है। तो धीरे धीरे करके जब आप इसको, थोड़ा कठिन होता है ये, लेकिन धीरे धीरे करके जब आप इसको अप्लाई करना शुरू कर दोगे तो वो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता लगने लगेगा। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। हमें भी ऐसा ही हुआ था, हम भी उसी तरीके से चल रहे थे, तो हमको भी सबने बताया, तो धीरे धीरे करके हम लोग भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर आए। कोई भी गारंटी नहीं देगा आपको कि आप बिजनेस में कामयाब होंगे। कोई भी नहीं बोल सकता कि आप बिजनेस के अंदर कामयाब होंगे, आपके पास ये घर होगा, ऐसी गाड़ी होगी, ऐसा बंगला होगा, ऐसा बैंक बैलेंस होगा, ऐसा लाइफ स्टाइल होगा। कोई नहीं बोल सकता आपको, वो सिर्फ आप खुद बोल सकते हो। आपके ऊपर डिसाइड करता है। आई विल स्टे एंड गेट सक्सेस। कितनी भी नेगेटिविटी हो, मैं रुकूंगा और काम करूंगा। इट डिपेंड ऑन योर एटीट्यूड। ये डिपेंड करता है आपके एटीट्यूड। 4 लोगों ने मना कर दिया, कोई बात नहीं, मैं और लोगों के पास जाऊंगा। मना तो करेंगे ही लोग, क्योंकि दुनिया में सिर्फ 5% लोग बिजनेस करते हैं। अब आप बैठे हुए 95% लोगों के बीच में, जॉब मेंटेलिटी के अंदर, तो आप जा भी उन्हीं के पास रहे हो, तो बट नेचुरल है आपको ज्यादातर जो टकराव होगा वो नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोगों के साथ। लेकिन इसमें अच्छी बात पता है क्या है? आप देखो, आपको नेगेटिव लोगों के साथ तो मुलाकात होगी, लेकिन अच्छी बात पता है क्या है? अब देखो, हम कितने पॉजिटिव है ना? अब इसमें भी अच्छी बात है। अपन को लगता है सामने वाला व्यक्ति नेगेटिव है। नहीं नहीं, नेगेटिव नहीं है वो। वही तो आपको सिखाएगा, क्योंकि वो ऐसे सवाल करेगा, आपकी कंपनी के पास लाइसेंस है क्या? आपकी कंपनी के पास ये प्रोडक्ट के रेटिंग है क्या? है? आपका बिजनेस प्लान दिखाता है क्या? आपका पैसे देता है क्या? आपको इंफॉर्मेशन आती है क्या? मैनेजमेंट कितने साल से काम कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है? प्रोडक्ट क्या वाकई में मैन्युफैक्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वाकई कंपनी के पास इतने सारे खेत खलियान है या नहीं है? वाकई कंपनी जो है इतनी बड़ी एलोवेरा के मैन्युफैक्चरर है या नहीं है? है ना? तो ये सब चीजें जो कौन सिखाएगा आपको?
जो आपसे सवाल करेगा, और जो सवाल करेगा उसका एटीट्यूड नेगेटिव होगा। और किसके प्रति नेगेटिव होगा? वो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति नेगेटिव होगा। नेगेटिव एटीट्यूड कैन नॉट क्रिएट द पॉजिटिव रिजल्ट। आपका अगर नेगेटिव एटीट्यूड है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इफ एनी हाउ आपको अपने एटीट्यूड के ऊपर काम करना जरूरी है। यू विल लर्न फ्रॉम नेगेटिव पीपल। आपको जो सिखाता है ना, देखिए ये जो संसार है ना, ये एक यूनिवर्सिटी है। आपको संसार ही सिखाता है सब कुछ, अच्छा बुरा खरा खोटा सब संसार ही दिखा रहा है, यही यूनिवर्सिटी है। तो इसमें जितने भी लोग आपको नेगेटिव बोलते हैं, उन्हीं के सवाल के जवाब लेने से आपकी नॉलेज के अंदर इजाफा होता है, आपकी नॉलेज बढ़ती है। कोई भी आदमी इस दुनिया में नेगेटिव नहीं होता, कोई भी आदमी पॉजिटिव नहीं। हम भी जब गए थे तो हम कुछ चीजों में पॉजिटिव थे, कुछ चीजों में नेगेटिव थे। जब मैं आया था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के नेगेटिव था। और वो मेरे मन में क्या नेगेटिविटी थी, क्योंकि बहुत सारे यार दोस्त कुछ कर रहे थे और करते करते उनने कोई पैसा ही नहीं कमाया। तो मेरे दिमाग में वो सारी भूत जो थे वो सवार थे। तो मेरे को जब ये पता लगा इसके बारे में, तो मैंने जब उसको जाना तो मेरा एटीट्यूड थोड़ा सा नेगेटिव था। मेरा एटीट्यूड नेगेटिव नहीं था, इसके प्रति नेगेटिव था मेरा। तो ये मेरा ओपिनियन था। तो ओपिनियन तो चेंज किया जा सकता है। आप सुरेंद्र गुप्ता जी को जानते होंगे। सुरेंद्र गुप्ता जी के ब्रदर थे, वो काफी बड़े लीडर थे, लेकिन उन्होंने अपने ब्रदर को बताया तो वो तो बिल्कुल ही नेगेटिव थे, और 2-3 साल लग गए उनको पॉजिटिव होने में। तो ओपिनियन नेगेटिव हो सकता है, तो वो चेंज किया जा सकता है। क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके एटीट्यूड को ऐसा समझने की जरूरत नहीं है कि वो नेगेटिव है। आप कोशिश करो उसके ओपिनियन को बदलने। अगर ओपिनियन बदल जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं बदलता तो छोड़ो, नेक्स्ट। फिर आपको वहां पर वो पॉजिटिव एटीट्यूड है, भाई नहीं जुड़ रहा, गोली मार, आगे बढ़। क्लियर? उसके ऊपर स्टे नहीं करना, आपने रुकना नहीं है, ठहराव नहीं करना है आपने उसके साथ कि भाई वहां रुक जाओ, भाई नहीं मैं तो इसी को ही समझाऊंगा, अब जब तक ये नहीं आएगा तब तक मैं भी नेगेटिव रहूंगा, ये आएगा तभी पॉजिटिविटी उत्पन्न होगी, नहीं तो नहीं होगी। ऐसा नहीं, इसको थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना है। बहुत सारी चीजें होती हैं। अब हम तो मेरे को तो 18 साल हो गए लोगों के साथ डील करते हुए, तो मेरे को तो पता है कि भाई ये चीजें होती हैं। तो सबसे पहला एटीट्यूड मैंने आपको बताया, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड। दूसरा एटीट्यूड क्या है? लर्निंग एटीट्यूड। अब ये भी एक एटीट्यूड होता है, लर्निंग एटीट्यूड एक एटीट्यूड होता है। मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है कि यार मुझे करना तो है, पैसा तो कमाना है, लेकिन मुझे सीखना पड़ेगा, मुझे समझना पड़ेगा। तो ये कौन बोल रहा है? मेरा एटीट्यूड बोल रहा है। जो व्यक्ति सीखने के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेगा, वही व्यक्ति सही तरीके से पैसा कमा पाए। जो व्यक्ति सीखने पर ध्यान नहीं दे रहा है, वो व्यक्ति पैसा नहीं कमा सकता। ये तो बिल्कुल फैक्ट है। क्लियर हुई? तो हमेशा सीखते रहना है, हमेशा आपको जानकारी को अपने बढ़ाते रहना है। अच्छा, जानकारी सिर्फ अपने, आज मैं आपको सीक्वेंस में लेकर के जा रहा हूं, सिर्फ आपने इन्हीं चीजों की जानकारी कलेक्ट करनी है, इन्हीं चीजों में महारत हासिल करनी है, इन्हीं चीजों में आप। अब देखिए एक चीज बताइए आप मेरे को, कोई व्यक्ति इंजीनियर है तो वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है ना, कोई व्यक्ति डॉक्टर है तो वो डॉक्टर की पढ़ाई करता है, कोई व्यक्ति केमिस्ट है तो वो केमिस्ट की ही पढ़ाई करता है। समझ आ रही है मेरी बात? तो आपको भी सिर्फ इसी की पढ़ाई करनी है, और इसकी पढ़ाई करने के लिए आपको सब्जेक्ट भी चाहिए। तो वो सारे सब्जेक्ट मैं आपको लिखवा रहा हूं कि आपको सीक्वेंस में कौन कौन से सब्जेक्टों की जानकारी होनी चाहिए, और उसमें मास्टरिंग होनी चाहिए आपकी, ऐसे नहीं, मास्टरिंग होनी चाहिए। तो दिन भर जब आप अपना रूटीन सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 12-12, 1-1 बजे तक बैठते हो, तो आप देखो कि आज मैंने दिन में कौन सी चीज लर्न करी।
और आज मैंने दिन में कौन सी चीज मिस्टेक करी, कौन सी गलती करी। ये आप जब नोट डाउन करोगे ना तो आपको समझ में आने लग जाएगी चीज कि किस तरीके से अपने लर्निंग को, अपनी नॉलेज को बढ़ाने से, अपनी टीचिंग को बढ़ाने से आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हो। क्योंकि ना देखो, आपको मैं बताऊं, आप ना जब किसी व्यक्ति से डील करते हो ना, तो आप किसी व्यक्ति से डील नहीं कर रहे होते, आप उसके दिमाग से डील कर रहे होते हो। अब व्यक्ति के शरीर से डील कर रहे होते हो क्या? नहीं ना, उसके अंदर जो भेजा है, उसके अंदर जो दिमाग है, उसके साथ आपकी बातचीत हो रही होती है। क्लियर हुई मेरी बात? इसको बड़े ध्यान से समझना है आप। तो ये जो एक्सरसाइज मैं दे रहा हूं, रात को सोने से पहले आपको ये देखना है डेली बेसिस पर कि आज मैंने क्या लर्न किया है और आज मैंने क्या मिस्टेक करी है। ये बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये एनालाइज नहीं करोगे ना, तो आप कुछ भी सीखोगे, कुछ भी करोगे। ये एनालाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था सेकंड एटीट्यूड। थर्ड एटीट्यूड क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड एटीट्यूड ये है चैलेंजिंग एटीट्यूड, फाइटिंग एटीट्यूड। कुछ लोग हालातों से दब जाते हैं, कुछ लोग हालातों से उठ जाते हैं। जो लोग इस बिजनेस को छोड़कर जाते हैं, उनके जो बहाने होते हैं वो कारण होते हैं उनके जो इस बिजनेस में सफल होते हैं। एक बार और पढ़ देता हूं। जो लोग इस बिजनेस को छोड़ के जाते हैं जिस भी कारण से, जो लोग इस बिजनेस को छोड़ के जाते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बगैर कारण के तो छोड़ के जाएंगे नहीं, उनके कारण होंगे। तो जो लोग इस बिजनेस को छोड़ के जाते हैं, उनके जो बहाने होते हैं, वो जो कारण है ना, वो बहाने हैं बेसिकली। वो कारण होते हैं उनके जो इस बिजनेस में सफल होते हैं। समझ आई मेरी बात? तो बहाने आपको यह समझना पड़ेगा, ये बहाना है। अब बहाना क्या है? आज मेरे घर में फंक्शन है, आज मेरे पड़ोस में केक कटेगा, आज मुझे इसके यहां जाना है, आज मेरे घर से मुझे ये काम मिला है। तो अपन क्या है, उसमें घुस गए। चैलेंजिंग एटीट्यूड होना चाहिए आपका, चैलेंज लेना है। 1-2 साल की बात है, उसके बाद पैसा ही पैसा, आपके कमरे में पैसे की बरसात होगी। 1-2 साल की बात है बस, ठीक है? तो चैलेंज, फाइटिंग एटीट्यूड होना चाहिए आपका। कोई भी समस्या आती है तो उसमें आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए ना, वो फाइटिंग एटीट्यूड होना, चैलेंजिंग एटीट्यूड होना चाहिए आपका। एक बोलता है 4 लोगों ने मना कर दिया, मैं तो अब कोई नहीं जुड़ता जी, छोड़ो इसको। दूसरा बोलता है 4 लोगों ने छोड़ दिया तो क्या हो गया, 4 लोगों ने मना कर दिया तो क्या हो गया, और देखेंगे 150 करोड़ के देश में है, हमारे जैसे मिलेंगे हमको। एक बोलता है मेरे परिवार वालों ने मना कर दिया। फाइट करो ना, आपने बिजनेस देखा है, उन्होंने थोड़ी बिजनेस देखा है। फाइट करो, ये फाइटिंग एटीट्यूड होता है। फाइट करनी है आपने, वो चैलेंज लेना है आपने। मैं करके दिखाऊंगा, मुझे इतना टाइम दीजिए, मैं आपको करके दिखाऊंगा, मैं साबित करके दिखाऊंगा कि आप लोग गलत है, ये बिजनेस बिल्कुल ठीक है। एक बोलता है 4 लोग छोड़ के चले गए। मेरी टीम में कई लोग होते ना, वो जोड़ तो लेते हैं, शुरुआत में जुड़ जाते हैं उनके इन्फ्लुएंस से, उनके जानकार होते हैं, उनके भाई रिश्तेदार आस पड़ोस वाले, वो जुड़ जाते हैं उनके कहने से। लेकिन फिर जब वो काम करना स्टार्ट करते हैं तो वो छोड़ के चले जाते हैं। जब वो छोड़ के चले जाते हैं तो आदमी नेगेटिव हो गया। तो ये क्या एटीट्यूड है? ये यहां पर हमारा कौन सा एटीट्यूड काम करेगा? चैलेंजिंग एटीट्यूड। चलो 4 लोगों ने छोड़ के चले गए, ध्यान से समझना, 4 लोग छोड़ के चले गए। मैं इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा कि इन 4 लोगों को अफसोस होगा कि किसको छोड़ दिया यार, गलती कर दी।
एक बोलता है मैं गरीब हूं। अरे गरीब हो तभी तो बिजनेस करना है, गरीब नहीं होते तो कोई जरूरत ही नहीं होती। कहता है मेरे पास पैसा ही नहीं आने के लिए, मैं गरीब हूं बहुत, मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेवारी है। अरे जब मैं आया था ना यहाँ पर, मेरी उम्र 31 साल की थी, मेरी एक बेटी थी, आई एम मैरिड पर्सन, और सारी जिम्मेवारियां थी, और मैंने अपने बिजनेस को छोड़ दिया था। तो एक पैसा भी नहीं आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं से इधर उधर से टोपी घुमाना, कभी कुछ करना, कभी इधर से अरेंजमेंट करना, कभी उधर से अरेंजमेंट करना, लेकिन हमने कभी भी किसी दूसरी जगह से अरेंजमेंट नहीं किया। हमने हमेशा यहीं से ही निकाला सारा बिजनेस, ठीक है, और यहीं से ही अपनी सारी चीजों को फुलफिल किया। एक बोलता है मेरे छोटे छोटे बच्चे, अरे हर आदमी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कोई नई चीज थोड़ी है, इसको समझना है। क्लियर? तो इसको आपने जानना है, इसको आपने अच्छी तरीके से अप्लाई करना है। ये एटीट्यूड है हमारा, चैलेंजिंग एटीट्यूड होना चाहिए हमारे अंदर, चैलेंजिंग एटीट्यूड होना चाहिए। देखिए सिचुएशन सेम है, लेकिन रिस्पॉन्स अलग अलग। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? सिचुएशन तो सेम है, लेकिन रिस्पॉन्स अलग अलग है। तो ये एटीट्यूड का होता है। जिंदगी आपके सामने कौन सी सिचुएशन लाएगी यह आपके हाथ में नहीं है, पर आप उस सिचुएशन से रिस्पॉन्स कैसा देते हैं ये पूरी तरीके से आपके हाथ में। समस्याएं तो आएंगी, कभी मैनेजमेंट की समस्या आ जाएगी, कभी लोगों की समस्या आ जाएगी, कभी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाएगा टीम के अंदर, कभी कोई किसी व्यक्ति को गाली दे देगा है, कभी कोई किसी व्यक्ति से नाराज हो जाएगा, कुछ भी होगा। तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? चैलेंजिंग फाइटिंग एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर। तो ये एटीट्यूड मैंने आपको बताया। अब हम तीसरे फैक्टर के बारे में बात करेंगे। तो तीसरा फैक्टर क्या है? ये जो दो फैक्टर है ना, अब एक हमने नॉलेज की बात करी, ज्ञान की बात करी, और एक हमने एटीट्यूड की बात करी। अब ये दोनों के ऊपर ये जो तीसरा फैक्टर है ना, ये भारी पड़ने वाला है। नॉलेज भी पूरी है आपके पास में, पूरा ज्ञान है, हर चीज की नॉलेज है, कंपनी की नॉलेज, प्रोडक्ट की नॉलेज, अपने आप को सब कुछ कर रखा है आपने। एटीट्यूड भी आपका बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन अगर आपके पास करने का हुनर नहीं है तो नॉलेज और एटीट्यूड क्या करेगा? आपने नॉलेज ले ली साइकिल चलाने की पूरी है, आपने पूरा एटीट्यूड भी बना लिया अपना कि साइकिल ही चलाऊंगा, लेकिन आप साइकिल के ऊपर नहीं बैठे और पैडल नहीं चलाया, तो क्या फायदा होगा? तो इसीलिए ये तीसरा फैक्टर है स्किल्स, कला। आपको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा आपको। क्लियर? अब उन स्किल्स में क्या क्या होना चाहिए आपके हाथ में? सबसे पहली चीज, 4 इंपॉर्टेंट स्किल बताऊंगा। मजदूरी और मेहनत में क्या फर्क है? जो काम करने में दिमाग लगता है, स्मार्टनेस लगती है, स्किल लगती है, वो तो है मेहनत। और जो ये 70 किलो के वजन के शरीर से करवाते हैं ना अपन काम बगैर दिमाग के, वो है मजदूरी। अर्न मनी विदाउट यूजिंग ब्रेन। हमारा दिमाग यूज नहीं हो रहा, जो व्यक्ति बोल रहा है वो कर रहे हैं, तो वो है मजदूरी। तो हम यहां पर स्ट्रगल करने के लिए नहीं आए हैं। क्लियर हुई? तो स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है? तो 4 इंपॉर्टेंट स्किल्स बताऊंगा आपको। स्किल यू नीड फॉर सक्सेस। स्किल 1, पहली स्किल क्या है? फर्स्ट स्किल, बिजनेस प्लान शो। शो द प्लान, प्लान दिखाइए। मैं हर ट्रेनिंग के अंदर बोलता हूं प्लान दिखाइए। मेरे से लोग मिलते हैं, मैं लोगों को पूछता हूं कितना टाइम हो गया, बोला 6 महीने हो गए। प्लान कितने दिखाते हो? कहता है मेरे को तो अभी 6 महीने हुए हैं। ओ भाई साहब,
6 महीने हो गए, हम 11 महीने में मैनेजर थे, आपको 6 महीने हो गए, प्लान ही नहीं दिखा रहे हो आप। एक ने बोला अभी मेरे को, मैंने कहा कितना टाइम हो गया, कहता साल हो गया। मैंने कहा साल हो गया, प्लान कितने दिखाते हो, दिखाओ अपना कैलेंडर। तो बोला है ही नहीं, प्लान तो मैं दिखाता ही नहीं, मैं तो अपलाइन पर डिपेंड रहता हूं। मैं बोला यार ये कैसे सक्सेस होंगे। अब हमारा एटीट्यूड तो उसी टाइम बोलने लगता है यार ये जब तक प्लान नहीं दिखाएगा इसको सक्सेस नहीं मिलेगी। समझ रहे आप मेरी बात को। एक बार है ना, एक व्यक्ति मंदिर गया और पुजारी से बोला कि मेरे को मंदिर आने में 10 साल लग गए। तो पुजारी जी बोले कि मंदिर तुम्हारे घर से इतना दूर है कि तुम्हें 10 साल लग गए मंदिर आने में। तो बोला नहीं, मंदिर आने में 10 साल नहीं लगे, मंदिर तो मेरे घर से 10 ही मिनट की दूरी पर है। ये विचार बनाने में मेरे को 10 साल लग गए कि मुझे मंदिर जाना चाहिए। The thought took 10 years to come. मुझे 10 साल ये सोचने में लग गए कि मुझे मंदिर जाना चाहिए। पता है आपको, प्लान दिखाना 4-5 घंटे में आप सीख जाओगे। मुश्किल से 4 से 5 घंटे लगेंगे और आप प्लान दिखाना सीख जाओगे। लेकिन आप वो 4-5 घंटे में डर रहे हो। क्यों डर रहे हो? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है ना। आप सोचते हो कि सामने वाला व्यक्ति मना कर देगा, इसने मना कर दिया तो क्या हो गया, इसीलिए आप अपलाइन का इस्तेमाल करते हो। और यही सबसे बड़ी समस्या है। आप बैसाखी के सहारे चलने की कोशिश कर रहे हो, और बैसाखी के सहारे आप कितनी दूर चलोगे। तो प्लान आपको दिखाना पड़ेगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? अंडरस्टैंड द बिजनेस। बिजनेस को प्लान दिखाना शुरू करेंगे तब आप सीखना शुरू करोगे। बहुत ध्यान से समझना इस थॉट प्रोसेस को। हम सोचते हैं हम पहले सीखेंगे फिर प्लान दिखाएंगे। हम दिखाते दिखाते सीखोगे। बगैर प्लान दिखाए आप सीख नहीं सकते। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो मास्टरिंग करनी है प्लान दिखाने में। 4-5 घंटे का काम है, फटाफट 2-3 बार, 4 बार, 5 बार आप प्लान दिखा दो, आपको पता लग जाएगा प्लान कैसे दिखाया जाता है। 3 फैक्टर्स होते, सिर्फ 3 फैक्टर्स। एक, बिल्ड रिलेशन। जब किसी व्यक्ति के साथ बैठते हो या बात करते हो या टेलीफोनिकली बात कर रहे हो, कोई लीड जनरेट हो उससे बात कर रहे हो, तो सबसे पहला काम है रिलेशन बिल्ड करना। फिर P1, P2, P3, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और बिजनेस प्लान और क्लोजिंग। क्लोजिंग क्या है? सामने वाले व्यक्ति को यस में कन्वर्ट करना। तो जब आप ये 3 चीज करोगे तभी तो आपको सवाल मिलेंगे कि मुझे कौन सी चीज सीखने की जरूरत है, मुझे कौन सी चीज सीखने की आवश्यकता है। अगर आप प्लान ही नहीं दिखाओगे तो आपको ये कैसे पता लगेगा आपको कौन सी चीजों की आवश्यकता है। क्लियर हुई मेरी बात? तो ये जानने के लिए आपको कि कौन सी चीजों की आवश्यकता है, मेरा मन किस टाइप का है, मेरा एटीट्यूड किस टाइप का है, मुझे बोलना आता है कि नहीं आता, ये सारी चीजें आपको कब जानने का मौका मिलेगा? जब आप प्लान दिखाना शुरू करोगे। बगैर प्लान दिखाए आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं सीख पाओगे। तो सबसे पहली चीज हुई प्लान दिखाना। दूसरी स्किल क्या है? लीडरशिप। अब लीडरशिप पता क्या है? न्यू ज्वाइनिंग और क्रिएटिंग टीम। बनाना और चलाना इज अ 2 डिफरेंट थिंग। 2 अलग अलग चीजें हैं। होता क्या है लोगों के साथ? आगे दौड़ पीछे छोड़, आगे दौड़ पीछे छोड़, आगे दौड़ पीछे छोड़। आगे तो बनाता जाता है, आगे बनाता जाता है बंदा, और उसको कुछ सिखाता नहीं है। अब सिखाएगा कैसे? जब तक आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं आएगी, चलाने की क्षमता पैदा नहीं होगी, तब तक आप किसी व्यक्ति को चला नहीं पाओगे।
उसको समझा नहीं पाओगे। लीडरशिप क्या है? समझाने की कला होती है। लीडरशिप क्या बोलते हैं? समझाना। महात्मा गांधी ने देश को आजाद करने में जो संघर्ष किया, उसने जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाया होगा उस जमाने में, जब कोई पत्राचार नहीं होता था, कोई टेलीफोन नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, कोई इतने बड़े बड़े संसाधन नहीं थे एक जगह से दूसरी जगह पे जाने पे, और उसके बावजूद उन्होंने पूरे देश के अंदर अपनी एक पूरी कम्युनिटी बनाई और उस सारी कम्युनिटी ने वर्क किया। तो ये समझाने की कला होती है, एक लीडरशिप क्वालिटी होती है ये। जब तक काम आप करते हैं तो वर्किंग होती है, और जब टीम भी काम करती है तो नेटवर्किंग होती है। और नेटवर्किंग जब भी होगी जब आप लोगों को डेवलप करोगे, और आप लोगों को डेवलप जब ही कर पाओगे जब आप खुद डेवलप हो। आपको खुद को मालूम होगा कि मुझे क्या क्या चीजों की आवश्यकता है। तो वो कौन सी स्किल है? वो लीडरशिप स्किल है। आप देख लो, जितने भी लोग आपको सीनियर मोस्ट पर्सन मिलेंगे, उन लोगों के अंदर ये कला कूट कूट करके भरी हुई है, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। वो लोगों को चलाना जानते हैं, वो लोगों के साथ बात करना जानते हैं, उनको समझाना जानते हैं। क्लियर? तो जब तक काम आप करते हैं तो वर्किंग होती है, और जब टीम भी काम करती है तो नेटवर्किंग होती है। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वर्किंग के लिए नहीं आए हैं, हम नेटवर्किंग के लिए आए हैं। क्योंकि वर्किंग करके आप कितना प्रोडक्ट बेच लोगे? मुझे बताओ। 2000, 4000, 10,000, 20,000, 50,000, बहुत ज्यादा दम लगाओ 1 लाख। लेकिन अगर आपने 100 लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कर दी, 100 तो छोड़ो, 10 लोगों के अंदर सिर्फ लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कर दी, तो आपका क्या प्रोडक्ट मूव होगा? 1 से 2 करोड़ कोई बेचेगा प्रोडक्ट। यू बिल्ड पीपल एंड पीपल बिल्ड बिजनेस। आप पीपल्स को बिल्ड करो, बिजनेस बिल्ड करेगा। मैंने आपको पहले भी बताया, जब एक लोहा जो होता है ना, लोहे के साथ आप चुंबक को रख दो, चुंबक की जो चुंबकता होती है वो लोहे में भी आने लगती है। लेकिन आप लोहे को रख दो, दोनों ही पड़े रहेंगे। इसीलिए लीडरशिप क्वालिटी का आपके अंदर होना जरूरी है, और ये जब ही होगा जब आप लीडरों के साथ संपर्क में रहोगे, उनकी कार्य प्रणाली को देखोगे, वो कैसे बात करते हैं, वो कैसे समझाते हैं लोगों को, कैसे वो प्रश्नों का आंसर देते हैं, किस तरीके से वो लोगों के साथ डील करते हैं, उनके साथ किस तरीके का बिहेव करते हैं, वो सब चीज जब आप नोट करोगे, आप अपने अंदर भी उन चीजों को लाने की कोशिश करोगे, तो